मैंने छिपाया था। कुछ लड़कियां थी जो अपने मन में इच्छा रख रही थी कि हम सत की राह न्यूज वाले से शादी करेंगे। अच्छा। वो लोग भी बौखला गई। अरे शादी की बात अभी किए नहीं तब तक सत की राह कहाँ चले गए छोड़ के। उनका सपना अधूरा रह गया। भैया मेरे नंबर पे वो लोग भी लगातार फोन करने राजा हुए हैं राजपुताना में, उनके पास 4 रानियां 5 रानियां, तो कम से कम आप एकाध संख्या तो बढ़ाइए। नहीं भैया संख्या नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ इतना कहेंगे मैंने किसी से वादा नहीं किया कि हम आपसे शादी करेंगे। तो वादा करना भी मत, क्योंकि कहते हैं कि वादा तो टूट। बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्ता बहुत तगड़ा है भैया वाला रिश्ता बहुत तगड़ा है। बिल्कुल भाई बहन जिस दिन उनको बना लेंगे ना वो रिश्ता जन्म भर चलेगा। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। और अगर बात हो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का मीडिया से जुड़े हम लोग हैं, चाहे कुछ लोग यूट्यूबर बोलते हैं, कुछ लोग पत्रकार बोलते हैं, कुछ लोग रिपोर्टर बोलते हैं, जिसे देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। बाबा साहब ने एक अधिकार दिया, एक मौलिक अधिकार दिया कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है किसी भी विषय पर चर्चा करने की। हम लोग तो तमाम घटनाएं दिखाते हैं, हर घटनाओं के पीछे कुछ दर्दनाक कहानियां होती हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में आज जो हम आप लोगों को कहानी बताने जा रहे हैं, ये एक रिपोर्टर यानी कि जो सत्य की राह न्यूज़ से आप सभी लोग जानते हैं, एक ऐसा वाकया होता है कि पूरे रिपोर्टर समाज में एक बार गम की लहर दौड़ उठती है। जिसको भी पता चलेगा कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है और जिससे उसका लगाव हो, तो उसके लिए उससे बड़ी दुख की और कोई घड़ी नहीं हो सकती है। आइए हमारे बीच में है सत्य की राह न्यूज़, जो कि आजमगढ़ से चलाने वाले हैं। और जब इनकी खबर हमारे जौनपुर ज़िले के पत्रकार भाई, अंबेडकर नगर के पत्रकार भाई, आजमगढ़ के पत्रकार भाई और सुल्तानपुर के पत्रकार भाई, जो कि चारों ज़िला जो है एक दूसरे के पड़ोसी ज़िले हैं, यहाँ से सभी पत्रकार भाइयों के दिल में एक बार ऐसी तकलीफ़ होती है कि आज हम लोगों के बीच में ब्रिजेश सिंह जी, रिपोर्टर ब्रिजेश सिंह जी नहीं रहे। आइए इसमें क्या सच्चाई, हम पूरी सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत खुशी होती है जब इनसे बात होती है, और बीच में वो दुख की घड़ी आज भी सोचने के बाद रूह कांप जाती है। सबसे पहले जितने लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। बता दें सबसे पहले भैया आपको जिस तरीके से लोगों में एक दुख की लहर हुई और फिर लोगों ने आपकी आवाज़ को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बता दें आपको कि लगभग 2 महीने पहले जी इलाहाबाद में एक मेरे शकल का एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। जौनपुर से हमारे कुछ पत्रकार साथी उस वीडियो को पाते हैं और उनको लगता है कि ये सत्य की राह न्यूज़ वाले हैं। उन लोगों के अंदर एकदम बौखलाहट हो जाती है और मेरे नंबर पे लगातार फ़ोन आने लगता है। अब फ़ोन तब तक आता है, थोड़ा सा मैं अपनी माताजी से उस दिन बात कर रहा था, रात में लगभग 9:30 बज रहा था। आज जब मैं अपनी मम्मी से बात करता हूं तो लगभग आधा घंटा 1 घंटा मैं बात करता रहता हूं और दिन में 2 4 5 बार फ़ोन करके हाल चाल लेता रहता हूं, क्योंकि इधर उधर आना जाना बाहर भीतर लगा रहता है। थोड़ा माताजी ओल्ड हैं, ज़्यादा एज है, इसलिए हाल चाल लेते रहते हैं। तो उस समय मैं अपने माताजी से बात कर रहा था तो मुझे लगा बहुत सारे नंबरों से फ़ोन आ रहा है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। मुझे लगा चलो कोई कर रहा है, अभी फ्री होकर बात कर लेते हैं। इसके बाद मैसेज आने लगा, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, व्हाट्सअप कॉल, फेसबुक कॉल, इतना कॉल आने लगा। जब मैं माताजी से बोलता अच्छा रुकिए थोड़ा, मैं अभी भी फ़ोन करता हूँ। इसके बाद जौनपुर के कुछ पत्रकार साथी से मेरी बात होती है तो कुछ लोग ये नहीं पूछते हैं कि क्या मामला है, पूछते हैं भैया क्या हाल चाल है। हम बोले ठीक है भैया। कहाँ क्या उस समय ऐसे पत्रकार भाइयों का फोन आ जाता जिनसे कभी बात नहीं होती थी? कभी नहीं, मैं जानता भी तक नहीं था। टू कॉलर पे दिखा रहा था फला न्यूज़ चैनल। जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था उन लोगों के अंदर इतना ना लगाव था। अगर वो वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा। जी क्योंकि उनको मैं जानता भी नहीं था, लेकिन उन लोगों ने लगातार 25-25 फ़ोन एक लोगों ने किया। और जौनपुर के जितने भी पत्रकार साथी हैं मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। मुझे लगा कि साला
मुसीबत समझ के ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। और इतना फ़ोन लगातार फ़ोन, जब तक हर व्यक्ति ने बात नहीं कर लिया, लगभग मैं 12:30 बजे तक मैं बातें करता रहा एक दूसरे से। लोग कहते थे, मैं बोला भैया थोड़ा लोगों से बता दीजिएगा कि नहीं सत की राही अभी जिंदा है। अरे कोई मानने को तैयार नहीं था, भैया तुम झूठ बोल रहे हो। जब तक लोग मेरी आवाज़ नहीं सुनते थे, मेरी आवाज़ सुनने के लिए लोग पागल हो गए थे। ऐसा था? हाँ ऐसा था। कुछ महिला पत्रकार हैं बेचारी मेरे घर आने के लिए तैयार थी, जौनपुर से, अंबेडकर नगर से। लगातार फ़ोन 12:30 बजे तक मैंने सबसे बात किया। अब जहाँ रहते थे उन लोगों को भी लगा भाई रात में कहाँ बात कर रहे हैं। मैंने कहा चलो सुबह बात करते हैं। फिर सुबह मोबाइल ज्यों ही ऑन करते लगातार पत्रकार भाइयों का फ़ोन आने लगा। मेरी मोबाइल 5% चार्ज थी। सौभाग्य कहा जाएगा या दुर्भाग्य, मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है जी। उसी बीच में जो है, क्योंकि बात आती है कि जो है एक फर्राटा भाई हैं अंबेडकर नगर ज़िले से, उनका कॉल आता हमारे पास कि अब जो है ब्रजेश सिंह के साथ इस तरीके से हुआ, यानी किसी दूसरे से पत्रकार भाई बात करते हैं, उनका फ़ोन हमारे पास आता है। तो ऐसे में हमने यही कहा फ़ोन को हम रखते हैं और सत की राह से हम बात करते हैं। तो उस समय क्या ऐसा दुर्भाग्य होता है कि उस समय आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाता है? भैया मैं आजमगढ़ था, अपने घर चलाया, गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था, लाइटें नहीं थी, मेरी मोबाइल लगभग 5-6 घंटा स्विच ऑफ थी। अब अच्छा 5-6 घंटे तक स्विच ऑफ? हाँ 5-6 घंटे, पूरा रात तक स्विच ऑफ थी? हाँ। फिर सुबह में फिर मोबाइल किसी तरह चार्ज करते हैं। इसके बाद जब खोलते हैं तो महेश भैया से मेरी बात होती है। मैं मोबाइल ज्यों ही मेरा मोबाइल खुला, महेश भैया का तुरंत फ़ोन आया, हेलो सत की राही भाई। हम बोले हाँ भैया नमस्कार। अरे भैया काहे मोबाइल बंद कैले? हम कहीं भैया मोबाइल लाइट तनी गड़बड़ा गल है। अरे भैया यहाँ सब परेशान हो गल, सब पागल हो गल, तू मोबाइल बंद कैले, सब तोरे घरे आवाला रहा का हो गल? अरे भैया फोटो वायरल होता है, एकदम शकल तोहरे है, सबके लगत है कि नहीं तू ही हवा। हम कहनी भाई ये तब खबर हमके काली रात पता चलल है, तब से हम खुद बहुत परेशान हैं। कुछ आपन लोग इतना परेशान, हम घरे आवे तक मिले तक का लोग बात करते हो कि भैया कम से कम हमसे मिल रहा। हम कहनी भैया हम जहाँ हैं सही सलामत हैं, हम शकल भैया वो फोटो है, बाकी चेहरा भैया आपसे बता दी 80-90% एकदम मैच खात रहे। अच्छा 90% चेहरा आपसे मिलता था? हाँ एकदम 90% यानी 95%। जो लोग मेरे बहुत बचपन के मित्र रहेंगे या मेरे घर के, वही समझ पाएंगे, बाकी कोई समझ नहीं पाएगा। मेरे तमाम नात रिश्तेदार और बता दे दोस्त यार, अब जो कभी नहीं फ़ोन करता था वो भी लगातार फ़ोन चाँप रहा है। इतना मोबाइल खोलते मैसेज, भैया कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं। तो जौनपुर के जितने पत्रकार साथी थे तो वो ये नहीं बताया कि भैया ये मामला है, वो बोले कहाँ है भैया, क्या हालचाल है, न्यूज ठीक ठाक चल रहा है। हम बोले भैया आप लोगों का आशीर्वाद प्यार है, चल रहा है। तो एक गुड़िया बिंद पत्रकार है, वो फोन की, भैया फोनमा काहे ना उठावत हुआ, बड़ा गुस्सा में। हम अरे का होगा, कहती अरे यार तू एकदम डिस्टर्ब कह दिले हवा, हाँ, हमारे घरे सब जो है ऐसा ऐसा घटना हो गए। सही बात उन्होंने ही हमें बताया कि ये मामला है, सारे लोग आपको फोन कर रहे हैं, सारे लोगों के अंदर एकदम बौखलाहट हो गई है। हम अरे यार हम तो जियत है ऐसा साला का होगा। तब उन्होंने बताया भैया अब हमारे जाके जान आएगा, सांस आएगा, रुका तो खाना खा लें, काली का खाना ना खा लें। अच्छा जौनपुर के लोगों में इतना प्रेम था? इतना प्रेम था, सारे लोग एकदम। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि जो जौनपुर के पत्रकार भाई हैं, कम से कम उन लोगों में एक ये था कि हमारे स्टाफ का एक व्यक्ति के साथ इस तरीके से हादसा हुआ है, और जौनपुर के जितने पत्रकार भाई थे वो सब बराबर आपके पास फोन मऊ के, जौनपुर, आजमगढ़, सारे लोग, अंबेडकर नगर, जितने मेरे साथी हैं, मेरे चाहने वाले, कुछ सब्सक्राइबर भी फोन करने लगे, भैया हम अयोध्या से बोला थी, सत की राह से बोलत हुआ। हम कहनी हाँ भैया, भैया तू आर तनी फोटो लौकत रहा ऐसे ऐसे। हम कहनी नहीं भैया हम जिए थे। लोगों को बताते बताते मुझे 1 हफ्ता बीत गया कि नहीं मैं जीवित हूँ। अच्छा जीवित साबित करने में आपको 1 हफ्ता लग गया? 1 हफ्ता लगातार मेरा फोन चलता रहा, मैं न्यूज नहीं बनाने जा पा रहा था, लगातार फोन आ रहा था। अब समझिए कि एक जो फोटो है, बहरहाल वो भी किसी परिवार का बच्चा रहा होगा। वो कहाँ का था? कुछ इलाहाबाद का था। वो बाढ़ आई थी, उसी में वो आदमी बह गया था। अच्छा बाढ़ में बह गया था, डूब करके। वो बाढ़ में बहता है और सेम टू सेम इनकी शकल का होता है। और ऐसे में जितने भी पत्रकार भाई थे सब में एक तरीके से खलबली मच जाती है, और हर कोई ये जानना चाहता कि आखिर में अभी सत की राह यानी ब्रजेश सिंह जी इतने अच्छे खासे थे, और एक बैग ऐसा क्या हादसा हो जाता है। तो आपके घर परिवार में उस समय क्या रिएक्शन था? अब घर परिवार में सारे लोगों को बताया कि इस बात की जानकारी आपको माता जी को भी थी? माता जी को तुरंत हो गई, क्योंकि मैं माता जी से कोई बात छिपाता नहीं हूँ। मैं रात को ही फोन लगा के बताया कि माता जी ऐसी ऐसी बात है। माता जी बोली अच्छा कोई बात नहीं है। माता जी से मैं
कोई बात अच्छा, छिपाता कुछ नहीं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर किसी के बारे में ऐसा सोच लिया जाए कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, हाँ, कुछ ऐसे। लोगों का ऐसा मानना है। ये बात गुड़िया बिंद ने तुरंत कहा, आपकी उम्र और बढ़ गई, मिठाई कब खिलाएंगे। अच्छा। हम बोले जब चाहिए अब मिठाई खाएंगी ना। हाँ, बोली कि मिठाई कब खिलाएंगे, आपकी उम्र और बढ़ गई। अगर आपसे बात नहीं होती तो हाँ, हम लोग आज पागल हो जाते। ऐसा इतना हाँ, मतलब प्रेम था हाँ, उनका। इतना प्रेम था। और पूरे जौनपुर के पत्रकार साथियों का इतना प्रेम था। इतना चैनल है, मैं किनका किनका नाम लूं, कोई बचा नहीं होगा कि जो फोन से बात न किया हो। जी जी जी, बिल्कुल जो है। और जौनपुर के पत्रकार भाई बहुत अच्छे हैं और कम से कम उन लोगों में इतना दर्द तो रहा कि भैया को याद करते रहे। मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और बता दें आपको कि जौनपुर के जो पत्रकार साथी हैं उन लोगों में इतना प्रेम है कि हमको लगता है किसी के ऊपर आफत विपत आएगी, वो लोग खड़ा हो जाएंगे तो साला अपने से भाग जाएगी, यानी विपद दूर भाग जाएगी। हाँ, देख के भाग जाएगी। इतने लोग हैं, इतने व्यवहार कुशल हैं। सोचिए, जिनसे मेरी कभी बात नहीं होती थी, देखा देखी नहीं, वो बेचारे भी फोन कर रहे थे। कुछ अपने साथी हैं पत्रकार, एक आध दो, मैं नाम नहीं लूंगा, जो मेरे बहुत जब मैं चैनल शुरू किया था उस समय में मेरे साथ रहे, आए, लेकिन उन्होंने कभी फोन करके हालचाल नहीं पूछा। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। जी जी, ये तो और बहुत। वो देखेंगे वीडियो तो उनको पता चल जाएगा कि किसको इशारा कर रहे हैं। लेकिन मुझे दुख नहीं है, कह रहे हैं महाराज जब 100 में 99 चाहने वाले हैं, एक नहीं चाहने वाला रहेगा तब भी चलेगा। जी, मतलब एक जो कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हाँ, यानी कि जो गैर थे, जिनको आप कभी नहीं कुछ समझते, उनमें अपनापन आ गया। यही होता है दोस्तों, कभी कभी जो है गैर अपने हो जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल रही जो कुछ भी बात, आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों के बीच में है, एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है, मस्त है, एकदम स्वस्थ है, मस्त भैया। है। लाखों लोगों का प्रेम डेली मिल रहा है। ये प्रेम में इतनी ताकत है कि कहिए मत, कुछ हो ही नहीं सकता है। हमको लगता है आनी बतास की तरह हम लोग चलते रहते हैं। डेली 100-200 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलती है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, अम्बेडकर नगर, कभी घर थोड़ी बैठते हैं, रोड पे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं लाखों लोगों का प्रेम आशीर्वाद है, छत्र छाया है कि इस तरह उड़ रहे हैं आसमान में। बिल्कुल, और आप लोगों का आशीर्वाद अगर रहेगा तो एक बार मौत भी आएगी, वो भी पीछे चली जाएगी। और रही बात, इस समाज के एक चौथे स्तंभ है। और इस तरीके से जो है भगवान करे। बता दें इस चैनल के माध्यम से एक राज मैंने छिपाया था। कुछ लड़कियां थी जो अपने मन में इच्छा रख रही थी कि हम सत की राह न्यूज वाले से शादी करेंगे। अच्छा, वो लोग भी बौखला गई। अरे शादी की बात अभी किए नहीं, तब तक सत की राही कहाँ चले गए, छोड़ के। उनका सपना अधूरा रह गया। भैया मेरे नंबर पे वो लोग भी लगातार फोन करने लगी, भैया आप कहाँ हैं, हम बताइए भैया, हम लोगों के मन में कुछ चल रहा था, हमने बताइए भैया। अच्छा भैया ये बताइए, आप एक हैं, आपने कहा कि कई लड़कियां हैं जो शादी की इच्छा कम से कम बता दें, एक हफ्ते में 300 लड़कियों का फोन आया शादी के लिए। सही बता रहे हैं, शादी के लिए। गांव में देखे होंगे अच्छे। अच्छा 30 लड़कियों का इतना प्रेम है आपके पास, तो कैसे जो है सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे आप? अब 30 में से 300 से शादी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक संबंध, प्रेम, विश्वास, जैसे मान लीजिए 300 का प्रेम है, कहते हैं ना तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। तो कभी कभी मान लीजिए 300 का प्रेम है, एक से आपने शादी किया, बाकी जो 29 का दिल टूटेगा वो रोएंगी, नहीं बद्दुआएं देंगी आपको। रोएंगे नहीं, बाकी एक से शादी कर लेंगे, 29 को अपनी बहन बना के रख लेंगे, राखी बांधने के काम आएंगी। भाई 300 को तो नहीं शादी कर सकते हैं ना। इन्होंने तो श्री राम प्रभु का जो फार्मूला अपना लिया। जब सुपुर्खा कहती है कि हमें भी अपनी पत्नी बना लीजिए, तो उन्होंने कहा कि केवल मैं एक ही पत्नी रखता हूँ, बाकी जितनी लोग हैं सब हमारी बहन हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया बहुत ही अच्छे तरीके से, कि ये जो है, जो बाकी लोगों का दिल टूटने नहीं देंगे। अगर उनका इनसे प्रेम है तो किसी न किसी तरीके से आपसे रिश्ता मंजूर करेंगे। और बता क्या खुलासा करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से? बता दें, जितने लोगों का फोन आया था सब प्रोफेशनल थी। डॉक्टर, इंजीनियर, प्राइमरी की टीचर, इंटर कॉलेज की टीचर, बहुत सारे सब रईस घर की हैं। सत की राही आपको इतने लोग पसंद करते हैं, हम आपसे शादी कर लेंगे तो हमको लोग जान जाएंगे, इस खुशी के मारे पागल हैं। अच्छा, मैंने कहा भैया अब चलिए, अब माता पिता ही इसका निर्णय ले तो ठीक है। हम अभी तो जानते हैं बेटा कितना हो भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने छोटा ही रहता है। अभी इतना हम निर्णय लेने के लायक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ये मानना है कि हम इतना निर्णय लेने के लायक नहीं है। बाकी भाई घर परिवार से बात किया जाएगा, बात हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। लेकिन भाई अब 30 लोगों से शादी तो नहीं कर पाएंगे, एक ही से कर पाएंगे। एक से करेंगे, बाकी 29 को अपनी बहन बना लेंगे। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, एक से शादी करेंगे और 29 इनको बहन के रूप में मानेंगे। इनका जो भी प्रेम है उस रिश्ते को निभाएंगे
और बहुत बहुत जो है इनको हम क्योंकि धन्यवाद। भैया एक त्योहार आता है जिसका नाम है रक्षाबंधन। उस दिन जब वो बहन 29 राखी बांधेंगी तो मेरे यहाँ तक राखी आ जाएगी। बिल्कुल, 29 मिठाई खाएंगे तो पेट भी। वाह, खान चौड़ा सर के हो बाद तो आपका नंबर आ जाएगा। हाँ। खान सर के बाद आपका हाँ। नंबर आ जाएगा। हाँ, तो हम भी सोशल मीडिया में दिखाएंगे कि देखिए मेरे इतनी बहन है। यानी कि ये देखिए इन्होंने कितने जो अच्छे तरीके से बात को पेश किया है। कहते मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यह तो एक मजाका है, पर किसी का दिल ना तोड़ो यह असली घर खुदा का है। 30 लड़कियां इनसे प्रेम करती हैं, एक से करेंगे शादी, और बाकी जिनको ये कैंसिल करेंगे उनको बहन के रूप में एक प्यार देते रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं भैया, क्योंकि उन लोगों ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया है कि आपकी लंबी उम्र की कामना की कामना की है। और लगातार जब तक बात नहीं हो जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे लगातार उनका मैसेज आता रहता है। अच्छा, अब जो 30 देख रही होंगी तो उनके मन में तो गुदगुदी हो रही होगी। हाँ। कि किसका नंबर होगा। लेकिन नाम नहीं लेंगे भैया, नहीं, नाम बिल्कुल मत क्योंकि लीजिए। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कूदना भी अच्छा नहीं होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है, अब 30 में हमारे माँ बाप किसको पसंद करेंगे, उस समय क्या सिचुएशन रहेगी। लेकिन सब प्रोफेशनल है भैया, बिल्कुल बिल्कुल सब जो है। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब हैं। तो हिम्मत कीजिए, एक आध दो संख्या बढ़ा लीजिए नहीं, ना। संख्या नहीं प्रभु, कहावत है ना कि जो परंपरा चली आ रही है बाप दादा की, वही परंपरा चलेगी। के। हाँ, अरे आप रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई। आप लोगों ने देखा है कि राजपुताना में 2 औरतें 4 औरतें, आज देखिए राजा दशरथ थे वो भी आपके ही वंशज के थे, 3 रानियां थी। तो जितने भी राजा हुए हैं राजपुताना में उनके पास 4 रानियां 5 रानियां, तो कम से कम आप एक आध संख्या तो नहीं बढ़ाइए। भैया, संख्या नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाँ इतना कहेंगे, मैंने किसी से वादा नहीं किया कि हम आपसे शादी करेंगे। तो वादा करना भी मत, क्योंकि कहते हैं कि वादा तो टूट जाता है। हाँ, बहरहाल आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी हम चाहेंगे कि इनकी जल्द से जल्द शादी हो और हम लोग बाराती के रूप में चलें और खुशियां मनाएं। और बाकी जो है उस राखी के दिन देखने में, मतलब कि वो नज़ारा देखने का एक अनोखा नज़ारा होगा, जब वो 29 जो इनसे अभी प्रेम करती हैं, अभी इनसे उम्मीद करती हैं कि हमारे साजन बनेंगे, सैया बनेंगे, लेकिन एक ही तो सैया संभव है, बाकी के लिए भैया बन जाएंगे और भैया बन करके वो प्रेम देंगे। बहुत बहुत वो धन्यवाद। भी रिश्ता बहुत तगड़ा है भैया, भैया वाला रिश्ता बहुत तगड़ा है। बिल्कुल। भाई बहन जिस दिन उनको बना लेंगे ना, वो रिश्ता जन्म भर चलेगा। बिल्कुल, एक जिगर है इनके पास, क्योंकि कहीं न कहीं से अगर 29 बहनें आएंगी, 29 साड़ी देंगे तो एक जो है इनका आर्थिक व्यय जो है बहुत लंबे रूप में होगा, लेकिन इनको खुशी होगी, उन बहनों का आशीर्वाद रहेगा, तो पता नहीं कितना कुछ आता रहेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई, शादी भैया क्यों नहीं कर रहे हैं। भैया मैं बता दूं, मेरी भी कुछ सोच है, मेरी भी कुछ इच्छा है। अभी वो समय आएगा तो बताया जाएगा कि शादी क्यों नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हम कर रहे थे। बिल्कुल। शादी तो आम बात है, जब चाहे आदमी तब कर ले। बिल्कुल, इनकी इच्छा भी है और ये स्वेच्छा से शादी करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा और इनकी लंबी उम्र की आप लोग कामना कीजिएगा कि फिर ऐसा हादसा किसी और के साथ ना हो, किसी और के लिए लोगों के मन में ऐसा विचार पैदा ना हो। जाते बता दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी बहुत गुड न्यूज आप लोगों को देंगे, और चैनल के माध्यम से आप लोग देखते रहिएगा। सबको प्रणाम, नमस्ते, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।